हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल कानूनी सोच में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, अभी ना यहाँ पे मैं एज एन एडवोकेट आपसे बात नहीं करने वाला हूं, मैं एज ए फ्रेंड आपसे बात करने वाला हूं। देखो, जब हम एज ए फ्रेंड बात करते हैं ना, तो हम आपको भाई मान लेंगे, बहन मान लेंगे या दोस्त मान लेंगे, तो वहां पे एक बात ही अलग आ जाती है। और जब एक प्रोफेशन में जाके हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्या शब्द आपको बोलने चाहिए, क्या नहीं बोलने चाहिए, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। बट जब हम अपनी फैमिली से बात करते हैं ना, तो फिर हम इतना फॉर्मल नहीं होते, फिर तो जैसे हम बात करते हैं वैसे हम बात करते हैं। तो इसीलिए आज इस प्रोफेशन के साथ मैं आपको नहीं मिल रहा हूं। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं आपको अपना भाई समझते हुए, दोस्त समझते हुए, बहनें समझते हुए, माताएं समझते हुए। देखिए दोस्तों, बात कर रहा हूं पूरे तरीके से हस्बैंड के फेवर में। कहने का मतलब, हस्बैंड के फेवर का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड गलत है तो मैं उसको फेवर कर रहा हूं। हस्बैंड के फेवर का मतलब है, अगर हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ, यानी पुरुष और उसकी फैमिली के साथ गलत हो रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल यहां पे यह आता है कि उन लोगों को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है। अगर आप वर्स्ट सिनेरियो सोच लेंगे ना, छोटी छोटी चीजों से आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब वर्स्ट सिनेरियो क्या, आपने सोचा कि भाई मेरी पत्नी चली गई, मेरे को धमकियां भी मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आपने जस्ट इतना इमेजिन करना है कि अगर वो करती है सब कुछ, तो आपके साथ ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा। अब आपको पता ही है, जैसे सभी लोगों को, कि कम से कम 3 केस तो होते ही हैं पैकेज में, 498A, 125 और DV, जो कि उसको डालना ही है। इसके अलावा और मान लेते हैं कोई और डाल दिया, मान लो एक कंप्लेंट और कर दी, कुछ कर दिया, 3-4 केस हो गए आपके ऊपर। अब दोस्तों, इन 3-4 केसेस जो आपके ऊपर हुए, इनसे आपका क्या हो जाएगा। 498A को लेते हैं, पुलिस से आप थोड़ा परेशान होंगे, पुलिस बोलेगी आओ जाओ, इधर उधर भागना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, अपने एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नाम हटवाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, सब कुछ होगा। इसके बाद आओ मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस आप लड़ोगे, कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद आपका कुछ मेंटेनेंस बन जाएगा, नहीं कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तीसरे केस में आ जाओ DV में। DV में कुछ नहीं होगा, कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेंटेनेंस आप 125 में दे रहे हो, तो DV में डबल मेंटेनेंस तो होगा नहीं। ज़्यादा देर हो सकता है कि रेसिडेंस के लिए कोई ऑर्डर हो जाए। अब ये 3 चीज़ें हो गई जो आपके ऊपर होती हैं, ये वर्स्ट सिनेरियो है। और वर्स्ट करना चाहे तो क्या, कि 498A के साथ कोई गलत धारा लगी हुई थी, 377 लगी थी, मान लेते वो हटी भी नहीं, मान लेते उसने प्रूफ भी कर ली, और उसकी वजह से आप जेल चले गए। इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या, कुछ नहीं दोस्तों। दोस्तों देखो, ऐसा है, बहुत बड़े बड़े क्राइम में भी झूठे नाम लोगों के फंसाए जाते हैं। एक हमारे पास मामला था, उसमें 2 लोग थे, उन्होंने चोरी करी, सेम डे पे शहर में एक मर्डर हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ, वो जो चोर थे उन लोगों को उस मर्डर केस में इन्वॉल्व कर दिया गया, क्योंकि देखो पुलिस पर भी कहीं ना कहीं दबाव होता है कि भाई आपको फटाफट ये केस सुलझाना है। अब क्या करें। अब दोस्तों, जब वो केस हमारे पास आया तो उन्होंने बताया, सर हम तो छोटे मोटे चोर हैं, आसपास जो हम चोरी करते थे, हमारे पर चोरी का मुकदमा था, हमें ले जाके थाने में बंद किया, और जब हमारी FIR दर्ज हुई तो 300 दिन हो गए कि इन्होंने तो वहां पर वो मर्डर किया। अब दोस्तों, इस पूरे केस के ट्रायल को उन लोगों ने झेला, और आखिरी में वो लोग इससे बरी भी हुए, क्योंकि उन्होंने ये काम किया नहीं था। तो कुल मिला के इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी जीवन में हो जाती हैं। पर होता क्या है, फैमिली मैटर्स में हम सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, हमसे बड़ा तो कोई केस ही नहीं है, और हमसे ज्यादा दुखी भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े केस हैं जहां पर लोग अननेसेसरी इन्वॉल्व हो रखे हैं, उनका सब कुछ तबाह हो जाता है। अब दोस्तों, सारी चीज ना इस बात पे है कि आप चीजों को कैसे सोचते हो। मैंने वर्स्ट सिनेरियो सोच लिया, मुझे जेल हो जाएगी, मैं रेडी हूं, मेरे को जेल हो जाएगी, उसके बाद मैं बेल कराऊंगा। मान लेता हूं मेरी 10 दिन के बाद बेल होगी, मान लेता हूं 10 दिन मुझे जेल में रहना, मैंने सुनिश्चित कर लिया मैं 10 दिन जेल में रहूंगा। कुछ नहीं होता दोस्तों, 10 दिन आप जेल में रहेंगे। ये वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूं बिल्कुल, जो कि बहुत रेयर केसेज में होता है, 10% केसेज में ही होता है, 90% में ऐसा कुछ नहीं होता। उन 10% में अगर आप आ जाते हैं तो आपको क्या होगा, आप जेल में जाओगे, जेल में रह करके आ जाओगे, इतना ही तो होगा। अरे भाई, जेल में ऐसा थोड़ी होगा कि डंडा उठा के आपको मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जेल में जाओगे, जेल अपना काट करके जैसे आपकी बेल होगी आपको फ्री कर दिया जाएगा, आप फ्री हो गए। सामने वाले की मंशा यही तो है कि वो आपको जेल भेज दे, आपके परिवार को जेल भेज दे। परिवार तो जाता नहीं, आप जा सकते हो, वो भी बहुत रेयर सिनेरियो में, बहुत रेयर, जब आपके ऊपर बहुत ही, मतलब क्या बोलूं मैं, सब चीजें सब दाव पेच खेल दिए और एक वर्स्ट केस आ गया कि आप जेल चले गए। इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। अब बात यह है, केवल इतनी सी चीज के लिए हम इतना ज्यादा घबराते रहते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं और परेशान होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत परेशान होते हैं, और अपनी जो हमारी सोशल लाइफ है, अपनी जो हमारी पर्सनल लाइफ है, हम सब तबाह करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रात दिन यही ओवर थिंकिंग करते हैं, इस केस में मैं क्या करूं, उस केस में मैं क्या करूं, उसमें मैं क्या करूं, यहाँ ये एप्लीकेशन देनी है, वहां एप्लीकेशन देनी है, वहां ऐसा हो गया मेरे साथ, वहां मैंने पैसे दे दिए थे, काम नहीं हुआ। ये दोस्तों हैरेसमेंट है आपका। आपका हैरेसमेंट, जेल जाना भी इतना नहीं है जितना बड़ा हैरेसमेंट ये है जो आपने अपने दिमाग में इतनी सारी चीजें भर ली है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग मत करो, डेट से 1 दिन पहले सोचो या 2 दिन पहले सोचो कि इस डेट पे ये होना है, अपने वकील साहब से मिलो, उसे प्रोसीड करो, फिर भूल जाओ।
अब आप कहोगे सर ये आसान तो है नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों सारी बात यह है कि सब कुछ आपके ऊपर है, आपके माइंडसेट पे है कि आपने अपने आप को ना कैसे चैनलाइज किया हुआ है। जैसा आप चाबी घुमाओगे आप वैसे ही चलोगे। अपना चाबी वैसी घुमा रखी है कि मुझे परेशान होना है तो होंगे, चाबी ऐसी घुमा दी ना जिस दिन कि मुझे परेशान नहीं होना, तो दोस्तों दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको परेशान कर दे। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों, घर पे बीमारी आ जाती है, कितना परेशान हो जाते हैं। किसी एक आदमी को बीमारी हो जाए, घर पे कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, कितना परेशान होता है आदमी। वहीं वो लोग भी होते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, वो लोग उस चीज़ को बस निभा रहे हैं लेकिन परेशान नहीं हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों तो नियति है ना, ये तो प्री डिसाइडेड है कि भाई ये होना ही है, जो चीज़ें हैं आपके सामने वो झेलनी है। आपके ऊपर है, आप रो के झेलो, हंस के झेलो, यही तो डिसाइड करना है। अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे रो के झेलनी है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉजिटिव बात कही, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में आके गलत बोल देते हैं, यानी उस पॉजिटिविटी में से भी उन्होंने नेगेटिविटी ढूंढ ली। तो ये आपके माइंडसेट पे है कि आप कैसा चीज़ों को सोच रहे हो। अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिव सोचा होता तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता, लेकिन आपने उस पॉजिटिव में से भी खोद करके निकाल लिया कि ये नेगेटिव है, उस पॉजिटिव को भी नेगेटिव फ्रेम करके कमेंट कर दिया। तो दोस्तों अब बताओ क्या हो सकता है। एक वीडियो बनाया था मैंने, मोटिवेशनल था। एक बंदे ने उस पर लिखा कि सर मैं आपकी वीडियो को डिसलाइक करता हूं क्योंकि जो आप कह रहे हो ये एक्चुअल में होता नहीं है। उस वीडियो में टोटली ये था कि आपको परेशान नहीं होना है, आपको ध्यान से चलना है, कुछ नहीं होता, अपनी मेंटल स्टेट को फ्री रखो। 50,000 व्यू उसमें है और हर आदमी का रिएक्शन पॉजिटिव है, लेकिन उस बंदे का रिएक्शन नेगेटिव कि सर मैं आपके आज से सारी वीडियो डिसलाइक करूंगा क्योंकि आपने जैसा बोला ऐसा नहीं होता, मैं तो बहुत परेशान हूं। अब आपको क्या लगता है कि इस कमेंट को पढ़ के मुझे यहाँ पे ऐसे वीडियो बनाने चाहिए कि आपके ऊपर 498 है तो आप परेशान हो जाओ, या मुंह दबा करके अपना सिर पकड़ करके कोने में घर पे बैठ जाओ, या फिर आपको बताना चाहिए कि नहीं आप लोग उठो, लड़ो, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ हैं, इसको फेस करो, फेस करोगे इससे बाहर आ जाओगे। सिर पकड़ के बैठोगे भैया 4 दिन के अंदर डिप्रेशन हो जाएगा, 5वें दिन टंग जाओगे। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जान तक दे देते हैं, कितनी सारी फैमिली ऐसी हैं जो बर्बाद हो जाती हैं। कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो आप ऐसा बनना चाहते हो या फिर ऐसा बनना चाहते हो कि आपको फर्क ना पड़े इन चीजों से? ये सारी चीजें होती हैं और सबके साथ होती है, कोई आप निराले नहीं हो कि आपके साथ हो रही है और के साथ नहीं होती। भाई आपके साथ फैमिली मैटर में हो रहा है, किसी और के साथ किसी और चीज में होता है। कितने सारे लोग होते हैं किनको फ्रॉड में फंसा दिया जाता है, कितने सारे लोग होते हैं जो जॉब में अपने काम करते हैं उन्हें एंटी करप्शन के केस में फंसा दिया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हमारा दायरा बहुत छोटा हो गया, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस जितना हमारे साथ हो रहा है यही क्राइम है। ये कुछ नहीं है भाई, ये तो 10% भी नहीं है। आप जब जाकर के देखोगे ना कितने बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, कितने बड़े बड़े आपके ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुत प्रेस्टीज है, जिनके नीचे बहुत लोग काम करते हैं और उन पर अचानक से फ्रॉड का मामला दर्ज होता है और जिस आदमी के नीचे 2000 लोग काम कर रहे थे उसको हथकड़ी लगा के ले जाया जाता है। ऐसा भी होता है और उसने कुछ किया नहीं होता, वो भी झेल रहा है। वो लोग भी नहीं ऐसे करते, वो लोग भी सोचते हैं कि चलो जो हो गया ठीक है अब आगे बढ़ो। तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर इतना हो गया तो आपकी लाइफ खराब हो गई? एक आदमी के आपके जीवन में आकर के आपको धोखा देने से आपको इतना प्रभाव पड़ रहा है? दोस्तों हमारी लाइफ हमारी है, दूसरे की नहीं। दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि यही तो मतलब हो गया इसका कि दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, दूसरे ने जैसा किया उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो। आप जैसा चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। रिएक्शन जानवर करते हैं। अगर दोस्तों हम भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो फिर हम भी एनिमल की कैटेगरी में आ जाएंगे। हमें रिएक्ट नहीं करना, दूसरे को जो करना है करने दो। आपको सोचना है, थिंक, विवेक, ध्यान से सोचना है कि क्या आप कर सकते हो इसके लिए पॉजिटिव, अच्छा इस पे क्या स्टेप लेकर के आगे बढ़ सकते हो, और कूल रहना है। देखो जो घबराए हुए लोग बात करते हैं ना वो अलग दिखते हैं। मैं अगर मेरे से कोई फोन पे भी बात कर रहा है मैं उसे पहले कह देता हूँ भाई तू डर रहा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जब वो बात करेगा ना उसकी बात ही अलग होती है। और इसकी एक पहचान बता दूं आपको, जो घबराए हुए लोग होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं, और जो सुलझे हुए लोग होते हैं, जो चीजों को समझ रहे होते हैं और उनको पता होता है मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, कभी भी ज्यादा नहीं बोलते, शांत रहते हैं, एक लाइन में बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बताइए। इससे ज्यादा दोस्तों फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते। और जो लोग जितना ज्यादा बोलेंगे, पूछो एक बात बताते 10 बात है, मेरे पास तो इसका भी एविडेंस है, मेरे पास उसका भी एविडेंस है, वो गई थी उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब आप अंदर से उतावले हो रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं है। जिस आदमी का मन स्थिर नहीं है उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो उतावलापन ही ना आपको लेकर के डूबेगा। दोस्तों अगर आपके साथ ये सब चीज हो रही है, पहली चीज है अपने आप को शांत रखना सीखिए। आपको किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करना, सामने वाला कुछ भी करता रहे, आपको वो करना है जो आपके लिए सही हो, आपको वो नहीं करना जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। आपका जीवन है, आपके पास अगर एक दिन है ना, वो पूरा एक दिन आपको ये सोचते हुए नहीं गुजारना कि मेरा ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है और वो केस चल रहा है, बल्कि आपको अपनी लाइफ जीनी है और उसको एक अलग थ्रेड में डाल देना है। जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड हो, मेरी बात को समझेंगे, उसको एक अलग थ्रेड में डाल देना है। जैसे 2 चीजें होती है ना, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो बैक एंड में कुछ थ्रेड्स चलती हैं, सॉफ्टवेयर लाइन के जो लोग हैं
उस थ्रेड में वो काम होता रहे और हम एक अलग थ्रेड में काम कर रहे हैं। यानी हम जो काम कर रहे हैं वो जो पीछे वाली थ्रेड है वो बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन वो हमारे फॉरग्राउंड को प्रभावित नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में हम गए, हम वहां पे 10 या 12 केसेस लड़के आ गए एक दिन में, और घर पे आके भी फिर हम वही सब सोचते रहे, तो हम अपनी लाइफ को कब इंजॉय करेंगे? हम मूवी कब देखेंगे? हम अपने बच्चों से बात कब करेंगे? हम खेलेंगे कैसे? हम जिम कब करेंगे? तो दोस्तों वो तो सब नेगेटिविटी हो जाएगी ना। तो यानी कोर्ट से आप आए और जब आप गेट से एंटर किए, आपने सारा कचरा निकाला और उठा करके बाहर फेंक दिया। यही आपके साथ होना चाहिए। डेट से आओ और कचरे को वहीं बाहर ही फेंक के आओ, उसी कंपाउंड में। उसे घर लेके मत आओ अपने साथ। और घर आकर के आप अपना एंजॉय करो, जितना टाइम है आपके पास। आप टीवी देखो, मूवी देखो, घूमो फिरो, जिम करो। इसके अलावा आप खेल कूद करो, बैडमिंटन खेलो, मतलब जो आप कर सकते हो एज ए हॉबी, उसमें आपको खुशी मिलेगी ना, वो करो। और उससे आपका माइंड भी शांत रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और वैसे भी दोस्तों देखो 30+ में ही हैं आप अधिकतर लोग, जो कि इस मैट्रिमोनियल विवादों में 30+ के बाद तो वैसे ही फिटनेस बहुत जरूरी हो जाती है। तो आप उस पर ध्यान दो ना जिस पे ध्यान देना चाहिए। आप उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो जिसने आपके साथ गलत, उसने तो गलत कर लिया, वो गलत करके हो सकता है सामने वाला पार्टनर आपका आगे भी बढ़ गया हो। आ रहा आप इसी डिप्रेशन में बैठे हो कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो कर दिया ना। रोक लोगे क्या आप किसी को करने से? किसी की टेंडेंसी बदल लोगे क्या? दुनिया को बदल लोगे क्या? जिसको गलत करना है वो गलत ही करेगा। हम तो वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें अच्छा करना है, हमें वो करना है जिससे हमको खुशी मिल सके और हमारी लाइफ आगे के लिए बेटर हो सके। तो बेटरमेंट के लिए अपने काम कीजिए दोस्तों। जो गया जाने वाले को कौन रोक सकता है, उसको जाने दो ना। हाँ, आगे के लिए समझदार बनो। ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि जैसे मूवीज में वो डायलॉग होता था, एक जाती है दूसरी आती है, ट्रेन बस वो वाला था ना, मेरे को याद नहीं है। उस तरह से मत सोचना कि अभी ये गई, अभी वो उससे बाहर निकले नहीं है, दूसरा टाका फिर से भिड़ा लिया। अब जिससे दूसरा टाका भिड़ा रहे हो उसके बारे में अगर बात करो ना, ऐसे भी केस आते हैं, कहते ना ना ये तो ऐसी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है और ये कभी परेशानी करी। बात ही नहीं है सर, जैसा बोलो वैसा करेगी। उससे बाहर नहीं निकले, दूसरे रिलेशन में आ गए, इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया और 2-4 महीने के बाद वो भी 498 वगैरह सारे कर देती है। और शादी नहीं हुई तो बहुत से मामलों में लड़के पर 376 भी लग जाता है। ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं जहां पे सेकंड इनिंग में इस तरह से हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है। एक बार इतना बड़ा धोखा खाने के बाद फिर से अगर आप विश्वास में पड़ते हैं किसी के और इतना ज्यादा इस लेवल पे जाके विश्वास करते हैं कि मैं आपसे आपकी सेफ्टी के लिए 2 बातें कह रहा हूं, तो आपको बुरी लग रही है कि ना वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो दोस्तों फिर ये गलती आपकी है। एक बार गलत हो गया, आप मान सकते हो डेस्टिनी, लेकिन जब मेरे साथ गलत हो गया, मैं उससे भी कुछ नहीं सीख रहा हूं, मैं फिर वही काम कर रहा हूं, फिर गलत होगा, फिर मैं भागूंगा इधर उधर, तो ये तो हमारी खुद की गलती हुई ना। इसलिए दोस्तों इससे बाहर आओ। आप अकेले खुश रह सकते हो। खुश रहने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अपना जीवन जीने के लिए हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बस फटाफट रिलेशन चेंज कर करके एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाना है। कोई गारंटी नहीं कि दूसरा कैसा आएगा, हो सकता है इससे भी बुरा हो जाए। इसलिए दोस्तों सोचिए समझिए, उसके बाद स्टेप उठाइए, वरना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।